नमस्कार साथियों। यहाँ पर अभी अभी हमने कुछ फोटोज़ देखी, कुछ क्लिपिंग्स देखी, कुछ वीडियो क्लिप देखी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से बहुत सारी हिंसा की जा रही है। लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी का हाथ काट रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो घर में माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं कि कभी मत लड़ो, झगड़े मत करो, एक दूसरे को गाली मत दो। स्कूलों में जाते हैं तो टीचर बच्चों को सिखा रहे हैं, शिक्षक सिखा रहे हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें सीखो, मार पिटाई मत करो, हिंसा मत करो। बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो सिखा रहे हैं, राजनेता सिखा रहे हैं। और अगर भारत जैसे देश की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा के नाम पे दे दी। इसके बावजूद भी इंडिया जैसे देश में इतनी ज़्यादा हिंसा है। क्यों? गांधी जी थे, पूरी जिंदगी अहिंसा की बात करते रहे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल कर दो कि ले भाई इस पे भी मार ले। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेजों से लड़ने के लिए गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की बात की। और वो गाना भी बहुत अच्छा बना है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में और पार्टीशन हुआ, तो वो जो गांधी जी की अहिंसा थी वो कहाँ जाके सो गई पता नहीं चला। कितने सारे लोग मारे गए। चलो गांधी जी की अहिंसा तो सो गई, लेकिन गौतम और महावीर की अहिंसा तो वो तो उससे भी ज़्यादा पुरानी थी, वो भी उस टाइम पे काम नहीं आई। कहाँ चली गई वो? यानी कि जब जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो ये जो अहिंसा के पाठ हैं ये हमें तब याद नहीं आते। जितनी अहिंसा की बातें हम शांति के टाइम पे कर रहे होते हैं, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता। जब कुछ नहीं हो रहा होता, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ नॉर्मलाइज होता है, बड़ी हम अहिंसा की बातें कर लेते हैं। लेकिन जिस टाइम वास्तविकता में अहिंसा की बात करने का या एक्शन लेने का टाइम आता है, उस टाइम ये सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, उस टाइम ये जो इतना सारा ज्ञान है ये उस टाइम कहाँ घुस जाता है? ये जो सारा ज्ञान है उस टाइम हमारे काम पे क्यों नहीं आता है? देखिए, हिंसा जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक हिंसा होती है बाहरी, जो बाहर से दिखाई देती है। आपने किसी से पे गुस्सा कर लिया, गालियां बक दी, दो थप्पड़ मार दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, ये सब बाहरी है। जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका मतलब हम बाहर से हिंसा कर रहे हैं। ये जो है ये हिंसा का बहुत ही स्थूल और बहुत ही ऊपरी रूप दिखाई देता है। अगर हम जैन समाज में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं, मेरे पर्सनल भी कई सारे मित्र हैं, जो जैन समाज के लोग क्या करते हैं, वो शाम के टाइम अगर घर में मच्छर हो जाता है तो मच्छरों से वो भगाते हैं, वो उन्हें मारते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मच्छरों को मारेंगे तो जीव हत्या हो जाएगी। तो इतने मतलब धार्मिक होकर सोचते हैं और इस हद तक हिंसा का विरोध करते हैं कि भाई किसी भी जीव की हत्या तक ना हो जाए। रूटीन में हम मच्छर भी नहीं मारेंगे, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए तो सामने वाले का सर फोड़ने से बाज भी नहीं आएगी। तो जब गुस्सा आ रहा होता है तब ये हिंसा अहिंसा का जो ज्ञान है ये उस टाइम काम क्यों नहीं आ रहा होता है? जब एक बच्चा पहली बार पैदा होता है तो वो कुछ बेसिक नेचर, कुछ बेसिक वृत्तियां, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट लेकर पैदा होता है। मोह, लोभ, क्रोध, वासना, ये कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जिन्हें एक बच्चा बाय बर्थ, जन्म से ही लेकर पैदा होता है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है वो इन सब के साथ, झूठ के साथ पैदा होता है। ये उसे कहीं से अर्न नहीं करनी पड़ती होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप करके देख लीजिएगा। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उसके थोड़े दिन के बाद जब वो थोड़ी सी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, वो चीज़ों के लिए पॉसेसिव हो जाता है। वो अपना खिलौना छीन के रख लेता है, दूसरे बच्चे का भी छीन लेता है। अपना खिलौना नहीं देगा, दूसरे का ले लेगा, और दूसरा खिलौने बच्चे का खिलौना छीनने के लिए उसके सर में दूसरे का अपना खिलौना दे के मारेगा। अपना खिलौना बचा लेगा, दूसरे बच्चे का तोड़ देगा। दूसरे बच्चे का खिलौना छीनने के लिए उससे लड़ जाएगा, जबकि उसको ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है वो पहले से ही लड़ना सीख कर आता है, उसे पहले से ही पता है कैसे दूसरे बच्चे की चीज़ों को छीनना है। कोई छोटे बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन हर छोटा बच्चा झूठ बोलना जानता है। जितना झूठ छोटे बच्चे बोलते हैं इतना कोई नहीं बोलता। सबसे ज़्यादा झूठे होते हैं, 1 मिनट में झूठ बोल देते हैं, 1 मिनट में बात से पलट जाते हैं। कोई नहीं सिखाता, ना घर में माँ बाप सिखाते हैं, ना स्कूल में टीचर सिखाते हैं। कहाँ से सीख के आते हैं? अपनी माँ के पेट में से ही सीख के आते हैं। झूठ के साथ हम पैदा होते हैं और सच हमें सीखना पड़ता है, सच हमें कमाना पड़ता है। इंसान का जो बेसिक मन है, इंसान का जो मन है वो हिंसात्मक है, उसका जो नेचर है वो हिंसा का है। जब भी बात उसके अपने वजूद की आएगी
उसकी किसी वस्तु की रहेगी, वो ना पॉसेसिव नेचर का है, जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए और कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही है तो वो हिंसा करेगा ही करेगा। ये उसका बहुत ही बेसिक सा नेचर है और ये नेचर उसे कुदरत ने बाय बर्थ दिया है, जो वो अपनी माँ के पेट में से लेकर पैदा हुआ है। तो जो असलियत में जो हिंसा है और असलियत में जो अहिंसा है, जो चीज झूठ, मोह, लोभ, क्रोध, वासना, ये जो 4-6 चीज लेकर बच्चा अपनी माँ के पेट में से पैदा हो रहा है, यही हिंसा है। और जब हम सच सीख लेते हैं, सच से इन सब चीजों को जीत लेते हैं, अपने मन में सच को इस तरीके से स्थापित कर लेते हैं कि इन चारों पांचों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वही अहिंसा है। जब भी कोई हिंसात्मक कार्यवाही होती है बाहरी तौर पर, यानी कि फिजिकली, वो बाहर बाद में होती है, अंदर पहले होती है। अगर मैं किसी को थप्पड़ मारता हूं तो बाहर थप्पड़ मारने के लिए हाथ बाद में उठता है, अंदर थप्पड़ पहले उठता है। जब भी मुझे किसी को कुछ हानि पहुंचानी होती है, मुझे किसी की हत्या करनी होती है किसी, तो बाहर फिजिकल फॉर्म में हत्या बाद में होती है, मैं अपने अंदर से उसकी हत्या बहुत पहले कर चुका होता हूं। यानी कि जो भी हिंसा होती है, हिंसा फिजिकल रूप बाद में लेती है, एक्चुअल में हिंसा हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, हम पहले कर चुके होते हैं। तो अगर आपको बाहरी हिंसा को रोकना है तो उसको रोकने का केवल एक ही तरीका होता है, अपने अंदर हमें हिंसा को रोकना पड़ेगा। और अंदर की हिंसा इन्हीं 4-6 चीजों से रुकती है। आपको अपना क्रोध, अपनी मोह, अपनी वासना, अपना लोभ, अपना मद, इन सब चीजों को कंट्रोल करना है। अब हम लोग समाज में जिस तरह की हिंसात्मक कार्यवाही देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, अपने आस पड़ोस देखते हैं, उसका बेसिक कारण यही होता है कि जिन वृत्तियों के साथ, जिन लोभ, मोह, क्रोध, वासना, इन वृत्तियों के साथ जब हम पैदा होते हैं तो हम कभी भी इनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते। हम इनके साथ पैदा होते हैं, इनके साथ ही जीते हैं और इनके साथ ही मर जाते हैं। हम इन बिटवीन, पैदा होने से लेकर और मरने तक के जो बीच का सफर है, इसके बीच में क्या करते हैं, 4-6 किताबें पढ़ लेते हैं, 4-6 उपदेश सुन लेते हैं। कभी गांधी को सुन लिया, कभी महावीर को सुन लिया, कभी गौतम को सुन लिया, कभी किसी और को सुन लिया, और हमें ऐसा भ्रम होने लगता है, हम ऐसे वहम में आ जाते हैं कि हम भी बड़े अहिंसा के पुजारी हैं। हम इतने अहिंसा के पुजारी हैं, हम कभी हिंसा नहीं करते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम मच्छर नहीं मारते। हम मच्छर क्यों मारेंगे? हम मच्छर मारेंगे तो अहिंसा हो जाएगी, इसलिए हम मच्छर बिल्कुल नहीं मारेंगे, हम सिर्फ उन्हें भगाएंगे। लेकिन जब बात अपने ऊपर आएगी ना, हम सर भी फोड़ देंगे, हम खून खराबा भी कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा अंदर से नहीं आई है। कि अपनी जो बेसिक वृत्तियां, अपनी बेसिक नेचर्स के साथ बंधे रहना हिंसा है, उनसे मुक्ति पा जाना अहिंसा है। हमेशा झूठ में पैदा होना, झूठ में ही जीते रहना, झूठ में ही मर जाना हिंसा है। और सच को जान लेना और सच में आ जाना, ये अहिंसा है। अपने कर्तव्यों पर डटे रहना, ये अहिंसा है। और अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाना, ये हिंसा है। अन्याय का प्रतिकार ना करना, अन्याय का विरोध ना करना, ये हिंसा है। सच का साथ ना देना, ये हिंसा है। अगर हम महाभारत का एक एग्जाम्पल लें तो महाभारत के एक एग्जाम्पल में भगवान कृष्ण जब गीता में का उपदेश कृष्ण अर्जुन को देते हैं, और इसको खास तौर पर बहुत सारे लोग कोट करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने के लिए में ऐसा ही लगता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं कि तू उठ, लड़, इन्हें मार। और अर्जुन बेचारा इतना शरीफ है कि वो हाथ जोड़ के खड़ा है, वो कह रहा है नहीं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं इन्हें मारूंगा हिंसा होगी, ये मेरे अपने लोग हैं, इसलिए मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? सच में अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो सच्चाई यही है कि जब कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू उठ और लड़, जब तू इन्हें लड़ेगा, इन्हें मारेगा, तो तुझे इसका पाप नहीं लगेगा। तो इसका मतलब पाप इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि हिंसा नहीं होगी। जब अर्जुन ये कह रहा है कि वो नहीं लड़ेगा, यानी वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तो वो अपने कर्तव्यों का पालन ना करके हिंसा कर रहा है। और कृष्ण जब उससे कह रहे हैं कि तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो, तो इसका मतलब जब वो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो ही अहिंसा कही जाएगी। तो वो अहिंसा होगी, ना कि हिंसा हो। तो ऐसे में लड़ना धर्म बन जाता है, लड़ना कर्तव्य बन जाता है। तो जब लड़ना धर्म और कर्तव्य बन जाए, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे, उस टाइम
लड़ना अहिंसा ही है, हथियार उठाना अहिंसा ही है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना अहिंसा ही है। ऐसे समय में अगर कोई हथियार ना उठाए, अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, तो वो अहिंसा है। एक फौजी जब देश के लिए लड़ता है, देश के लिए हथियार उठाता है और दुश्मनों को मारकर अपने देश की, अपने स्वदेश, अपने स्वधर्म की रक्षा करता है, तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा ही कहलाती है। हिंसा, अगर एक लाइन में कंक्लूड करूं तो इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि हिंसा का मतलब है कि हमें जब किसी दूसरे की हत्या करने में, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने में अगर आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें मजा आ रहा है कि हाँ मैंने इसे मारा, मैंने इसे सताया, मैंने इसे तंग किया, तो ये हिंसा है। लेकिन अपनी आत्मरक्षा में अगर हमने हथियार उठाया है, तो अपनी आत्मरक्षा में उठाया गया हथियार हिंसा नहीं कहलाता है। अगर हमें समाज में रोज नित्य ये होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी हिंसात्मक कार्यवाही को रोकना है, सच में हम इन्हें रोकना चाहते हैं, तो इसको कभी भी ऊपर से नहीं रोका जा सकता। किताबें पढ़ के गांधी को, महावीर को या गौतम को या किसी भी को और को भी पढ़कर इनको फॉलो करके इन्हें कभी नहीं रोका जा सकता। अगर इन्हें सही मायने में रोकना है, तो इनको सही मायने में रोकने का केवल एक ही तरीका है कि अहिंसा और हिंसा के बीच के भेद को सही मायने में समझा जाए, उन्हें अपने अंदर उतारा जाए और अपनी जो बेसिक वृत्तियां हैं, अपनी जो पैतृक वृत्तियां हैं, जिन गंदी आदतों के साथ इंसान पैदा हुआ है, वो उन्हें छोड़े और सच को अपनाए, उन्हें अपने जीवन में उतारे और रेगुलर, नियमित रूप से उनका अभ्यास करे, ताकि वक्त पड़ने पर वो चीज उसके काम आ सके। धन्यवाद।